सुंदरपुर वन के पीछे एक बहुत ही खूबसूरत गांव बसा हुआ था जिसका नाम दुलारपुर था। वहां के एक पंडित जी अपना गांव छोड़ के अपने पास के गांव दुलारपुर में आते हैं। गांव वालों ने उस पंडित जी को बुलाया था। बहुत परेशान उन गांव वालों को देख तुरंत वो आने को उनके गांव तैयार हो जाते। सारे गांव वाले भरी बारिश में उस पंडित का इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही वो आते तो गांव वालों को एक साथ खड़ा पाते। गांव वालों से वो पूछते, इतनी परेशानी में तुम लोगों ने बुलाया, कोई बहुत बड़ी दिक्कत आन पड़ी है क्या तुम्हारे गांव पे? तभी गांव वाले उनसे कहते हैं, बाबा हमारे गांव के धीरे धीरे करके सारे बच्चे गायब हो रहे हैं और हमारा गांव उतना बड़ा भी नहीं है और शहर से बहुत दूर है। हम लोग पता कैसे लगाएं, हमारी मदद करें। हमें तो लगता है कि हमारे गांव पर कोई काला साया आ गया है। पंडित जी ये सुन अपनी मंत्र और थोड़ी सी ध्यान लगाने के बाद देखते हैं कि उनके गांव पे सच में कोई पिशाचिनी का साया आया हुआ है। गांव वालों से वो कहते हैं, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, अगले 11 दिन तक मैं यहीं रहूँगा। वो गांव वालों को भेज देते हैं और वहीं उसी झोपड़ी के पास विश्राम करने लगते हैं। पंडित जी को अपनी मंत्र और ध्यान लगाने पे एक पिशाचिनी दिखाई देती। पिशाचिनी पंडित जी की ओर रूप बदल के आ रही थी, नाटक करते हुए। तभी वो उसे देख प्रसाद देने के लिए खड़े हो जाते हैं। प्रसाद देख वो दूर ही खड़ी रहती और प्रसाद के लिए मना करती। पंडित जी कहते हैं, ये प्रसाद तुम ले लो और तुम्हारी जो भी दिक्कत है सारी दूर हो जाएगी। तभी वो रोते हुए कहती, हे बाबा जी मेरी माँ को बचा लीजिए। मेरी माँ बहुत परेशान थी और मैं सारे डॉक्टर को दिखा के थक चुकी थी। तभी मुझे कुछ रिश्तेदारों ने एक तांत्रिक बाबा का पता दिया और जब मैं अपनी माँ को उनके पास लेकर गई तब से मेरी माँ गायब हो चुकी है और वो तांत्रिक बाबा डेली मुझसे एक बलि मांगते हैं। मैं कैसे किसी की जान ले लूँ, मेरी मदद करिए पंडित जी। पंडित जी उस पिशाचिनी का समझ चुके थे, पर वो उस तांत्रिक के पास जाना चाहते थे जो कि इन सब का जड़ था। वो झट से उस लड़की की मदद करने को तैयार होते हैं और ये कहते हैं, मुझे उस तांत्रिक के पास ले चलो। पिशाचिनी को तो लगता है कि वो ब्राह्मण उसके छल्लावे में आ चुका है। उसे नहीं पता था कि उसकी सच्चाई उस ब्राह्मण को पता चल चुकी थी। वो झट से उस लड़की से कहते, देखो हमारे पास समय नहीं है, तुम मुझे उस तांत्रिक के पास ले चलो। बाबा जी भी इसी इंतज़ार में थे कि वो उनका रास्ता देखे कि कहाँ रहते हैं। तुरंत वो उस तांत्रिक के पास जाते हैं तो सुंदरवन पहाड़ियों के पीछे बसा एक छोटा सा नदी था जहाँ पे बहुत खूबसूरत मछलियाँ थी, जिसे देख बच्चे बहुत मोहित हो जाते और वहाँ खेलने के लिए आया करते थे। वहीं एक तांत्रिक बैठा हुआ था। तांत्रिक हंसते हुए कहता, आखिरकार तुम आ ही गए। मैंने सुना है कि तुम उन गांव वालों की मदद करने के लिए आए हो। क्या तुम्हें अपने परिवार से प्यार नहीं है क्या? तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे जीत पाओगे? तुम्हारे पास वही अच्छी खासी पंडित वाली मंत्र है, पर मेरे पास बहुत सारी तंत्र विद्या है और काला साया है, जिससे कि मैं यहाँ बैठे बैठे तुम्हारे सारे परिवार को नष्ट करा दूंगा। तुम्हारी पत्नी और बेटी अब इसी दुनिया में आने वाली है, यही इंतज़ार करो। ये सुन बाबा जी झट से अपनी गांव की ओर भागते अपनी पत्नी और बेटी को बचाने के लिए। घर के पास जाके वो आवाज़ देते तो उसकी पत्नी और बेटी कहीं जा रही थी सज धज के। उनसे वो पूछते कि तुम दोनों कहाँ जा रही हो? तभी जवाब में दोनों कहती, हमारे बगल के गांव से आपके नाम से एक कार्ड आया है और उन्होंने कहा है कि आपने उनसे फ़ोन करके ज़रूर से ज़रूर हमें जाने को कहा था, इसलिए हमने यकीन कर लिया और हम लोग जा रहे थे। पंडित जी कहते हैं वो सब सिर्फ एक छलावा था। वो पिशाचिनी थी जो कि मेरा रूप लेके उन लोगों के पास गई थी और हमारे रिश्तेदारों से तुम्हारे पास फ़ोन करवाया। तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे गांव पर और उस गांव पे बहुत बड़ा खतरा आन पड़ी है। हमें एक साथ इस खतरे को लिए लड़ना होगा। चलो जल्दी तुम लोग घर चलो, अब मुझे उन गाँव वालों से बात करनी होगी। ब्राह्मण अपनी बेटी और पत्नी को लेकर रूम में चला जाता। तभी गांव वाले चिल्लाते हुए आते, बाबा जी हमारी मदद करिए, आज हमारे गांव के 4 बच्चे और गायब हो चुके हैं। अंदर से पंडित जी आते हैं और एक बड़ी योजना की बात करते हैं। गांव वालों को वो समझाते हैं कि हमें पहले इसकी जड़ समझनी होगी कि क्यों वो पिशाचिनी तुम्हारे गांव वालों को इतना परेशान कर रही है। क्या तुम लोगों से कोई अनजाने में गलती हो चुकी है?
सारे गांव वाले झट से पंडित जी की मदद करने को तैयार हो जाते हैं और उनसे कहते हैं, वो लोग उनकी हर तरह से मदद करने को तैयार हैं। वैसे भी उनके गांव से धीरे धीरे करके सारे लोग गायब हो रहे हैं। हमें अपने गांव वालों को बचाना है और हमारा गांव छोटा सा कस्बा है। हम लोग शहर से बहुत दूर भी रहते हैं कि हम लोग किसी भी तरह से शहर में जाके मदद मांगे। आप ही हमारी मदद कर सकते हैं बाबा जी, हमारी मदद करें। वो उनके सामने मदद की गुहार लगाते और रोते बिलखते रह जाते। पंडित जी ये योजना बनाते कि आज रात सारे गांव वाले छिप के एक मंत्र पंडित जी द्वारा बताई जाएगी, वो पढ़ेंगे, जिस मंत्र से वो पिशाचिनी अपने असली रूप में आने पे मजबूर हो जाएगी। वो उसको मोहित करने वाला मंत्र रहेगा और आके वो अपनी असली सच्चाई बताएगी। हम सबको छिप के ये देखना होगा और फिर जब हमें सच्चाई पता चल जाए तो हम लोग उसके पीछे जाकर उस सच्चाई का निवारण करेंगे ताकि उनको मुक्ति मिल जाए। सारे गांव वाले कहते हैं, हाँ, हमें अपनी जान के खतरा पे कोई डर नहीं है पंडित जी, हम लोग तैयार हैं आपकी मदद करने के लिए। आप हमारे साथ बस रहेंगे, यही हमारे लिए काफ़ी है। अगर ये आप मदद हमारी कर देते तो हम लोग आपकी ये एहसान कभी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि आप अपने जान पर भी खतरा लेके हमारी गाँव की इतनी बड़ी मदद करना चाहते हैं। तुरंत वो लोग वहाँ से छिप के अपने गाँव के आसपास खड़े हो जाते। रात में बारिश की कहर तेज हो जाती। वो लोग देखते हैं कि एक पिशाचिनी 3 सर लेके खड़ी रहती है। उसके सामने एक दुल्हन चुड़ैल खड़ी रहती है। दुल्हन चुड़ैल से वो कहती कि तेरे शादी के अगले दिन ही इन गांव वालों ने दहेज के लिए तुझे नदी में मार के फेंक दिया था। तेरे शादी को उन्होंने 1 महीना भी नहीं होने दिया, इसलिए मैं इनके गांव के किसी भी बच्चे, छोटी बच्ची हो या उनके लड़के हों, किसी को मैं जिंदा नहीं रहने दूंगी। मैं सबसे बदला लूँगी। तेरे पिता के गुजर जाने के बाद सिर्फ मेरे लिए तू ही एक अमानत थी जिसकी मैं इतना ख्याल किया करती थी, और तेरी खुशी भी इन लोगों ने छीन ली। दुल्हन चुड़ैल कहती, माँ, अब हमें ये सब छोड़ देना चाहिए, हमें मुक्ति चाहिए, हम लोग बहुत परेशान हैं। ये सारी बातें छिप के गाँव वाले सुन रहे थे और वो लोग चकित हो जाते कि उनके बड़े बुजुर्गों ने इतनी बड़ी गलती कर दी थी जिसकी सज़ा उन लोगों को भुगतनी पड़ रही थी। पंडित जी तो समझ जाते हैं कि आखिर इसकी जड़ क्या थी। एक माँ की ममता के वजह से ये सारे गांव वाले परेशान हो रहे थे। माँ का गुस्सा और ममता दोनों ही बहुत बड़ा होता है। दुल्हन चुड़ैल अपनी माँ से अब आज़ादी की बात कहती और कहती, हमें जितना परेशान करना था हमने कर लिया, इसमें इन गांव वालों की क्या गलती है? इनके बड़े बूढ़ों ने ये गलती की थी माँ, अब मुझे कोई बदला नहीं लेना है। अब मैं यहाँ से आज़ादी चाहती हूँ और मैं ये भी चाहती हूँ कि तू भी मेरे साथ चले। उसकी माँ ये सुनती तो चकित हो जाती कि मैं तेरे लिए सारे गांव वालों से बदला ले रही हूँ और तुझे आज़ादी चाहिए। तभी बेटी कहती, हाँ माँ, मेरी यही अब आखिरी इच्छा है कि तू मेरे साथ चल। ये सब वो दुल्हन चुड़ैल इसलिए बोल रही थी क्योंकि पंडित जी दूर दूर से सारे गांव वालों के साथ मिलके अपनी मोहित वाली मंत्र पढ़ रहे थे, जिससे वो चुड़ैल, जो दुल्हन चुड़ैल थी, मनमोहित हो चुकी थी। इसलिए वो अपनी माँ को समझा रही थी और खुद देखते ही देखते वहाँ के पास के कुएं में जाने लगती है। अपनी बेटी को जब जाता देख उस माँ चुड़ैल को भी दया आ जाती और वो भी ये गांव छोड़ के उसी कुएं में चली जाती। उस कुएं को वो लोग तंत्र मंत्र विद्या से बांध के रख देते और फिर कभी वो गांव वाले परेशान नहीं होते थे। ऐसी कहानी देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर